सुंड नामक एक भक्त हुए। उनका मुख तो कौवे जैसा बतख जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। एक दिन गरुड़ जी श्री विष्णु जी का वाहन तथा काकभूषण एक स्थान पर इकट्ठे हुए। दोनों महान आत्माओं में आपस से परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा है, एक काकभूषण जी, आपके पास बैठने में मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपकी शरीर की कांति का देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। काकभूषण जी की कथाएं। काकभूषण जी, आपको यह भक्ति गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास कृपया शांत करें। काकभूषण जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, दो भाई बहन का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अकाल गिरा, त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिनों तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं था, भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश का दर्द हृदय में सूल की तरह चुभ रहा था। रो रो कर आंसुओं से रवित हो चुका था। वो परिवार स्वप्न था या वास्तविकता, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वैराग्य नहीं है, यह सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहाँ भोजन का भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया। लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरे इस संसार में न कोई गांव और न कोई घर न परिवार। मैं अपनी दुखी भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई। सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा और न को रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। काकभूषण जी की कथाएं। काकभूषण जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं 6 महीने तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसा लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन कड़वा लगता है। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले, तब तक तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता था कि अवश्य दीक्षा लूँगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गुरुदेव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीने तक हरी चर्चा सुनने के पश्चात एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथाएं गुरुजी ने सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थी थे। वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने देवालय में आते, कुछ देर तथा कथा करते। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता। मैं युवा था, मेरी आवाज़ सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते, कहते कि आप तो गुरुजी जैसी कथा करते हो। अधिकतर यही कहते कि चेला गुरुजी से बढ़ गया। पंडित जी से अच्छे तरीके से कथा करते हैं। श्रोताओं के मुख में से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरा नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। काकभूषण जी की कथा। पहले जब गुरुजी मंदिर में आते तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान थे। उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसा भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है।
गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इस इष्ट देव का यह अनुमान लगता है कि जो भक्त जैसे मेरे प्रतिनिधि संत गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहेगा। काकभूषण ने बताया कि हे खगेश, ये आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुन ली तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान की कुपित हुआ। क्षमा याचना कर भगवान के आगे गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव जी से क्षमा मांगी। कहा है बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, 1,00,000 वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुदेव जी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यमदूत तंग नहीं करेंगे, परंतु पड़ेगा नरक में ही। मुझे उम्मीद है मित्र, यह काकभूषण की कथा आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर कथा पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और अपने प्यारे मित्रों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।